हेलो स्टूडेंट, तो लीजिए सो फाइनल आपके लिए रेडी है अर्धवार्षिक परीक्षा। ठीक है, तो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए रेडी हो चुकी हैं आपकी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको विधिवत में सॉल्यूशन बताऊंगा, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, जितने भी आपके प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एमपी बोर्ड एग्जाम में देने वाले बच्चे जरूर वीडियो को पूरा देखें और स्किप मत करना, स्किप करने के बाद आप बहुत पछताओगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं आपकी जो कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, वो भी एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और एमपी बोर्ड की बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले आपके 2 अंक के क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थियों। यहाँ पर आपका है समविभव पृष्ठ की विशेषता लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको तैयार कर लेना है, 2 अंक के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे इस वीडियो में आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है, इसी तरह तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पे 50 लाइक कंप्लीट कर देना। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन भी लेके आऊँगा और सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहीं पर मिलेगा, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे सेकेंड है कि संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम रखने पर उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है। ठीक है, और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है। ठीक है, और चौथा प्रश्न आपसे ओम का नियम लिखिए, और 5वां प्रश्न आपको देख लेना है एम्पियर का परिपति नियम। ठीक है, एमपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और अभी भी एमपी बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन इन्हीं से आपका क्वेश्चन बनेंगे 2 अंक वाले। 5वां आपको एम्पियर का देख लेना है, और छठा आपसे अमीटर और वोल्ट मीटर में कोई 2 अंतर, इसको भी आपको देख लेना है। बिल्कुल पढ़कर कोई लापरवाही नहीं करना है, पढ़ना है इनको अच्छे से। ठीक है, ऐसा नहीं है आप लोग देखो और पढ़ो नहीं। यहाँ पर 7वां है आपका बायोसेवर्ट का नियम लिखिए, तो इस वाले क्वेश्चन को अभी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि 100% यही पूछा जाएगा। ठीक है, 70 में से 70 अंक चाहिए, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना और दोस्तों को जरूर वीडियो शेयर कर देना, ताकि वो भी अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छा स्कोर गेन कर सके। और बोर्ड एग्जाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि मैं चैनल पर प्रोवाइड आपको करवाऊंगा लगातार तैयारी ओनली ऑन फेमस एजुकेशन पर। बायोसेवर्ट के नियम के आधार पर विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित करना है। 9वां प्रश्न आपका है चल कुंडलीय धारामापी की शीघ्रता कैसे बढ़ाई जा सकती है, इस वाले को कर लेना है। 10वां प्रश्न आपसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, उनके गुण लिखिए, तो इस वाले को तैयार कर लेना है। एंड आपका 11वां क्वेश्चन है अणुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय, इनमें आपकी इनकी डेफिनेशन आपको याद करनी है, उनकी एग्जाम्पल भी आपको देख लेना है, 2 एग्जाम्पल। ठीक है, अगर एक भूल गए तो एक तो आपको याद रहेगा। और 12वां क्वेश्चन देख लिया विद्यार्थियों, आपका 12वां होने वाला है फेराड के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी आपको नियम लिखना है। ठीक है, और 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है स्वप्रेरण और अन्योय प्रेरण में कोई 2 अंतर आपको बताना है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन आपको वीडियो में कवर कर दूंगा, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। ठीक है विद्यार्थियों, और यहाँ पर 14वां प्रश्न देख लीजिएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आपको कर लेना है, इसका बाएं हाथ का नियम भी रहता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर 15वां प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस वाले को आपको तैयार कर लेना है, आपकी हाफ ईयरली में सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 16वां प्रश्न देख लिया, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए, इस वाले को आपको तैयार कर लेना है। और यहाँ पर 17वां प्रश्न देख लिया, विद्युत विदुर किसे कहते हैं, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। एंड आपका 18वां प्रश्न है 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते, इस वाले को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, और 19वां प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है विद्यार्थियों पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्त लिखिए, तो इस वाले को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। एंड आपका 20वां प्रश्न है क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है विद्यार्थियों। और यहाँ पर आपका कुछ 21 क्वेश्चन है, वो आपका है व्यतिकरण से क्या होता है, इसके एक उदाहरण लिखना है आपको। ठीक है, वो 22 क्वेश्चन देख लीजिएगा विद्यार्थियों, प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए, इस वाले को भी आपको तैयार कर लेना है, जितने भी बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर 23 क्वेश्चन आपका है कला संबंध स्रोत से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो ये कर लेना है आपको। और यहाँ पर 24वां प्रश्न आपको है कार्यफलन तथा देहली आवृत्ति को स्पष्ट कीजिए, एमपी बोर्ड में हर एक बार पूछा जाता है। ठीक है, इसको तैयार कर लेना है। एंड 25वां देख लेना है तापनिक उत्सर्जन, तो इससे क्या अभिप्राय है, उत्सर्जन में प्रयुक्त धातु में कौन से गुण से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, मुक्त होना चाहिए।
और यहाँ पर 26 है आपका डी ब्रोगली कर्ण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता ही क्यों, इस वाले को आपको तैयार कर लेना है, पूछा जाएगा। और इसको भी तैयार कर लेना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए, तो इस वाले को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। एंड आपका 28 क्वेश्चन जो था विद्यार्थियों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी किसे कहते हैं, तो इस वाले को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है 28 वाले क्वेश्चन को, ठीक है। और यहाँ पर होने वाले हैं आपके 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर 3 अंक वाले देख लेते हैं विद्यार्थियों, 3 अंक के लिए आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पहला आपके सामने दिख रहा होगा, सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है क्यों, ठीक है, इसको आपको तैयार कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन आपका है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जुड़े संधानित्रों की तुल्य धरिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है, संयोजन और चित्र बनाना है आपको। एंड थर्ड क्वेश्चन आपको किरचॉफ के नियम लिखना है तथा उसकी व्याख्या, तो इस वाले को तैयार कर लेना है, तीसरा क्वेश्चन। और चौथा प्रश्न आपको तैयार कर लेना है विद्यार्थियों, व्हीटस्टोन सेतु का विद्युत आरेख खींचिए तथा इसका सिद्धांत समझाइए और संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध P/Q इक्वल R/S का निगमित करना है आपको, ठीक है विद्यार्थियों। और आपका 5वां प्रश्न आपको तैयार करना है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा में आपको संबंध स्थापित करना है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको देख लेना है विद्यार्थियों, आपका छठा प्रश्न क्या है, तो छठा प्रश्न देख लीजिएगा, धारा और इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग में संबंध स्थापित कीजिए, इसको आपको तैयार कर लेना है। एंड अथवा वाला आपको सातवां क्वेश्चन आपको देख लेना है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर लिखिए, ठीक है, इसको आपको तैयार कर लेना है। एंड 8वां प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम, तो इस वाले को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। और एमपी बोर्ड 2025 में आप अच्छे स्कोर करना चाहते हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। छठा प्रश्न विद्यार्थियों देख लेना, धारा और इलेक्ट्रॉन पर अपवाह वेग में आपको संबंध, तो ये वाला देख लेना है आपको, ठीक है। और ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां देख लिया आपने। और यहाँ पर आपका जो 9वां क्वेश्चन है, हाइगन के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत को समझाइए, तो इस वाले को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। एंड 10वां प्रश्न आपका है, व्यतिकरण क्या है, इसकी शर्तें लिखिए, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और 11वां क्वेश्चन है आपका, व्यतिकरण विवर्तन में अंतर, ये आपकी अर्धवार्षिक में पूछा जाएगा और बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। आपके पूरे नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा कवर, ठीक है, हाफ ईयरली में भी हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और तो ये आपकी 11 क्वेश्चन आपको 3 अंक में तैयार करना है, ठीक है। तो ये 11 क्वेश्चन आपको 3 अंक में तैयार हो गया। एंड आप देखते हैं आपके जो 4 अंक की क्वेश्चन है, ठीक है। 4 अंक में आपको सबसे पहले दिया हुआ है, विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए, तो इस वाले को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है विद्यार्थियों, ठीक है। और आपका नेक्स्ट है कि विद्युत विध्रुव किसे कहते हैं, डाइपोल वाला क्वेश्चन, ठीक है। किसी विद्युत विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो इस वाले को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। एंड थर्ड प्रश्न आपके लिए विद्यार्थियों, स्वप्रेरण अन्वय प्रेरण में कोई 4 अंतर लिखिए, तो इसको तैयार कर लेना है अच्छे से। और चौथा प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, डायनमो क्या है, प्रत्यावर्ती धारा, डायनमो का सिद्धांत एवं संरचना का वर्णन कीजिए, रेखाचित्र सहित समझाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका 5वां प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की व्याख्या, निम्न बिंदुओं पर आपको करना है, नामांकित चित्र, सिद्धांत, परिणाम, अनुपात सूत्र, ऊर्जा क्षय, इन सभी टॉपिक पे आपको करना है कवर, ठीक है, ये पूछा जाएगा आपसे। एंड आपका छठा प्रश्न है, ऐसी परिपथ के लिए एलसीआर तीनों के लिए फेजर आरेख बनाकर आपको क्या, प्रतिबाधा का सूत्र स्थापित करना है, प्रतिबाधा एंड प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल धारा में प्रत्येक स्थिति में आपको संबंध बताना है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका 7वां प्रश्न है, तो 7वां आपको देख लेना है विद्यार्थियों, सरल सूक्ष्मदर्शी का चित्र वर्णन करना है आपको, ठीक है। प्रतिबिंब बनने का रेखा चित्र करना है, आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजन करना है आपको अंतिम प्रतिबिंब पर। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और अनंत पर बने, ये आपको कवर करना है, ठीक है। और आपका 8वां क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है, स्थापित कीजिए यानी स्थापित कीजिए, तो इस वाले को आपको तैयार कर लेना है। तो 4 अंक में आपको 8 क्वेश्चन बताया हूँ, ये 8 क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है अच्छे से, ठीक है। और आपको 2 अंक में ये आपको 28 क्वेश्चन बताए और 3 अंक में 11, इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर देना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सभी विषय के आईएमपी क्वेश्चन हमारे इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ओनली ऑन फेमस एजुकेशन पर। और वीडियो का फुल सॉल्यूशन अगर आप चाहते हो इन क्वेश्चनों का, तो 50 लाइक का टारगेट है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, बने रहिए ओनली फेमस एजुकेशन पर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।